राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम पर और आप सब पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। यही हमेशा मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, सब सुखी रहे, किसी के जीवन में कोई विपत्ति ना आए। कई बार ऐसे सोचते हैं ना कि उम्र के बाद हम क्या करें, अब हमारा जीवन बस समाप्त प्राय हो गया है। ये मेरा प्रश्न नहीं है, आप और हम सबका ये प्रश्न होता है। या सर्विस करते हैं, उनके जीवन में ये पड़ाव आता है। सेवानिवृत्ति के बाद उनको ऐसा लगता है क्या करें, जीवन में अब रखा ही क्या है, बहुत कुछ हो गया, बस अब तो थोड़ा सा आराम करें। ये प्रश्न हर कोई के दिमाग में कूदता है। ऐसा नहीं है, उम्र एक संख्या है। अगर मन में जज्बा हो तो किसी भी उम्र में कुछ भी काम किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका और ज्यादा अनुभव बोलेगा, काम करने का जो तरीका है ना और ज्यादा अच्छा होगा, लोगों को प्रेरणा देगा, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। आप लोगों को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि वो जीवन में कभी डगमगाएंगे नहीं। तो आप तो और ज्यादा अनुभवी हो गए, आप बेकार कैसे हो? बेकार हो ही नहीं सकते। ये कभी भी दिमाग में मत लाना कि एक उम्र के बाद हमारे जीवन में एक ठहराव सा आ गया। अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इंसान। ऐसी एक शिक्षाप्रद कहानियों की श्रृंखला में कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उम्मीद करूंगी कि वो आपको बहुत पसंद आएगी। एक गांव में रामेश्वर प्रसाद जी एक अध्यापक पद पर कार्यरत थे और उन्होंने रिटायरमेंट नहीं हुए, सेवानिवृत्ति नहीं हुई, तब तक राष्ट्र निर्माण में बहुत सहयोग दिया। यानी बच्चों को पढ़ाना कोई छोटा काम नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाना कोई, अगर मान ले हम बहुत छोटा काम है, नहीं, वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अध्यापक एक अध्यापिका ही होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। गुड़ गुड़ ही रहता है परंतु चेला चीनी बन जाता है, ये कहावत सुनी होगी आपने। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई राजनेता बनता है, कोई किसी किसी क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ एक अध्यापक अध्यापिका से पढ़ करके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हम उसे एक सामान्य नागरिक नहीं मान सकते। अब रामेश्वर प्रसाद जी सेवानिवृत्त हो गए। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ताउम्र मैंने राष्ट्र निर्माण में सहयोग दिया है, अब पता नहीं मेरा घर परिवार में वर्चस्व रहेगा या नहीं रहेगा, अब मेरा कोई मूल्य है कि नहीं है। ये हमेशा उनके दिमाग में प्रश्न कोता रहता। थोड़े ही वक्त हुआ था रिटायरमेंट को, सेवानिवृत्ति को। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं हार मानने वाले से नहीं हूं, अभी मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो मुझे कुछ तो करना है। राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया, पर मैं अब ऐसा कार्य करूंगा जिससे कि हमारे समाज को, परिवार को और आने वाली पीढ़ी को कुछ मिले। ऐसा सोच करके, और उन्हें आसपास में देखा कि खाली बंजर जमीन पड़ी है, सालों से उस पर कुछ भी नहीं, केवल कचरा पड़ा रहता, कचरा पड़ा रहता, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसको। लोग आते, कचरा डाल के चले जाते, बस साफ सफाई का कभी हो जाती कभी नहीं होती। राम प्रसाद जी ने क्या सोचा कि हो ना हो मैं इस भूमि को उपयोगी बनाऊं। इतना बड़ा काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया बिना किसी के सहयोग के। जब पता है उस बंजर भूमि में जाकर वो कस्सी लगाते, वहां की मिट्टी को समतल बनाते, उसमें खोदी डालते, अच्छी मिट्टी डालने की कोशिश करते, अकेले व्यक्ति। आसपास के जो लोग गुजरते थे ना, बड़ी खिल्ली उड़ाते थे, आप क्या कर लोगे, अकेले व्यक्ति क्या इतना बड़ा काम कर लेगा, क्या करोगे इस बंजर भूमि का, क्या आप वो लगा लोगे? बोले मैं तो पौधे लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा। बोले अच्छा। सब यूं मजाक बना करके चले जाते, हंस करके चले जाते। परंतु राम प्रसाद जी थे ना, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, नई लोगों की बातों की परवाह की, हार नहीं मानी।
नियमित रूप से काम था उनका, वहां जाकर के और खोदी लगाना, पत्थरों को अलग करना, रोज एक दो पौधे लगाना। ऐसे करते करते धीरे धीरे बच्चे आने लगे उनके पास। अब बच्चे जब आने लगे तो बच्चों को लगा कि अब ये तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, राम प्रसाद जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना हम भी ये काम करें। पहले तो बच्चे दूसरों के साथ वो भी खिल्ली उड़ाने लग गए थे कि क्या करोगे आप, इतने बुजुर्ग व्यक्ति हो, अब ये सब कुछ आपसे नहीं होगा। पर बच्चों को भी आनंद आने लगा। धीरे धीरे बच्चे भी राम प्रसाद जी के साथ हो गए, खेल खेल में वो भी उनका काम करवाते थे। यूं करते करते खूब सारे पेड़ पौधे वहां लगवा दिया, रोज पानी सींचते और धीरे धीरे पौधे ऐसे लगे वहां पर कि बढ़ने लग गए। धीरे धीरे करते सब साथ हो गए उनके, और बंजर भूमि एकदम हरी भरी हो गई। समय जरूर लगा, परंतु उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने वो काम कर दिखाया जो किसी ने आज तक नहीं किया। हालांकि उन्होंने कदम अकेले नहीं उठाया था, धीरे धीरे बच्चों ने साथ दिया, फिर औरों ने साथ दिया। कहते ना, किसी कार्य को करने के लिए किसी एक को तो आगे होना ही पड़ता है, और वो फिर धीरे धीरे एक टोली बन जाती है और वो कार्य एक बड़ा रूप ले लेता है। राम प्रसाद जी ने मतलब इतना सुकून महसूस किया मन में कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं राष्ट्र निर्माण में जो सहयोग कर रहा था, उसके बाद जो मैंने काम हाथ में लिया है वो कोई व्यर्थ काम नहीं था। ये तो आने वाली पीढ़ी के लिए कारगर होगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या होगा इन पेड़ पौधों के लगाने से। हम लोगों की तो अलग अलग बातें होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है। जब हरे भरे पौधे लगने लग गए तो बोले क्यों लगा रहे हो, आपकी उम्र क्या है और आप कितने दिन तक इससे छाया लोगे। वहां के मुखिया ने भी ये प्रश्न कर लिया, तो राम प्रसाद जी ने क्या उत्तर दिया पता है? राम प्रसाद जी ने कहा कि मैं चाहे कुछ समय के लिए यहाँ पेड़ों की छाया, फल फूल का और इन हरियाली का जो है आनंद लूं, मुझे कोई गम नहीं है, परंतु आने वाली जो पीढ़ी है और जो जनता है उनके लिए तो ये कारगर होगी कि नहीं होगी। वो तो हमें ढेरों आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी कि बंजर भूमि आज हरियाली में बदल गई है, और यहाँ जो भी राहगीर जाएगा उनको बैठने के लिए छाया तो मिलेगी, हरियाली तो मिलेगी, ठंडी छाया, हवा, सब कुछ मिलेगा। तब मुखिया और कुछ लोग जो बोलते थे ना, एकदम चुप हो जाते थे। मतलब हर प्रश्न का उत्तर बड़ी शालीनता के साथ, बड़े धैर्य के साथ देते। वो एक उसके पीछे कारण था। राम प्रसाद जी बड़े आत्मविश्वासी थे, दृढ़ी थे। कोई भी काम जब करते ना तो दृढ़ निर्णय के साथ करते थे। तो कहानी तो बहुत छोटी सी है। ऐसा आनंद के वहां अब उस बगीचे का रूप हो गया। उनको सम्मानित भी किया गया मुखिया के द्वारा, और जितने भी लोग आते पेड़ की छांव के नीचे पौधों का आनंद लेते, फूल जब लगे थे तो चारों ओर महक महक, कहाँ तो वहां कचरे का ढेर था और आज वहां सकून ही सकून है। तो कोई भी काम करे तो एक व्यक्ति को तो आगे होकर करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, और राम प्रसाद जी ने वो काम कर दिया। तो छोटी सी कहानी के पीछे मेरा एक ही लॉजिक है कि इस प्रकार से अगर हर एक व्यक्ति कार्य करने की सोचे तो समाज को बदलते, देश को बदलते देर नहीं लगती। अगर हम सोचते रहेंगे तो सोचने से तो कुछ होगा नहीं जब तक हम उसको कार्य के रूप में उसको एक रूप देने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें उस कार्य को रूप देने के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा, खुद को आगे होना पड़ेगा, तभी वो काम एक पूर्णता प्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं। तो कहानी का मोरल बड़ा प्यारा है, आप और हम सभी जान गए होंगे इस कहानी से, फिर भी मैं बता देती हूँ। कहानी की जो शिक्षा है कि ये जो सार्वजनिक जगह होती है वो उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना केवल सरकार और संस्थाओं का ही काम नहीं है, हम सबका दायित्व बनता है। हम सब उसकी सुरक्षा करें, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। कोई
सरकार या संस्था ही वो काम करे, ऐसा नहीं है। क्यों शिकायतों का पुलिंदा हम बांध देते हैं, ये गलत है। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है सबकी संपत्ति। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को उसके लिए रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम इसमें बात करें तो अगर हम सोचे ना कि ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो ये कभी ना सोचे। कोई भी काम करें वो काम उसी समय कर डालिए। आप ये मत देखो कि अब तो मैं इतना बड़ा हो गया, अब क्या करूंगा, मेरा इसमें क्या स्वार्थ। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य, परमार्थ के लिए किया गया कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए तो काम आएगा, वो तो हमें दुआ देगी। नंबर 3 मोरल, समाज को बदलने के लिए एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। परिवार, समाज और देश को बदलने के लिए उसकी अगर सोच अच्छी हो, परमार्थ की हो और निस्वार्थ भाव की हो। इसलिए ये कहानी निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव लाएगी। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। लाती हूँ तब तक एक और नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।